नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। एक सवाल जो पिछले कुछ दिनों से पूछा जा रहा है वो ये है कि जिस तरह से मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में मामले बढ़ रहे हैं, तो क्या महाराष्ट्र में दूसरा वेव आने वाला है? आज इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक जो नए स्ट्रेन की बात की जा रही है, एक नए म्यूटेशन की बात आ रही है कि वायरस में एक नया म्यूटेशन मिला है महाराष्ट्र में, वो क्या है, क्या उसकी असलियत है, इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। शुरुआत करते हैं कि आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि क्या महाराष्ट्र में कोरोना का दूसरा लहर आ रहा है। वो इसलिए कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से अगर बात करें तो महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसका असर ये हुआ कि गुरुवार के दिन कई सारे निर्णय लिए गए। पहले अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक कैबिनेट थी, वहाँ पर कई सारी चीज़ों पर चर्चा की। जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं मुंबई में, पुणे में, साथ ही साथ विदर्भ में, उसे देखते हुए कुछ कलेक्टर्स को ये पावर दिए, वो अमरावती हो, अकोला हो या यवतमाल हो, वहाँ पर अगर वो लॉकडाउन का ऐलान करना चाहें तो वो कर सकते हैं, या किसी भी तरह से हालात को काबू में लाने के लिए क्या कदम उठाने जाने चाहिए वो कलेक्टर को उन्होंने ताकत दी हुई है। जिसके बाद अमरावती में शनिवार रात से लेकर सोमवार सुबह तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। ये शायद पहला लॉकडाउन है जब जिस तरह से आप कह सकते हैं कि जो वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया शुरू हुई है, टीकाकरण शुरू हुआ है, उसके बाद ये लॉकडाउन की पहली प्रक्रिया है। ये एक कारण बताया जा रहा था कि जिस तरह से अब सरकार सतर्क हुई है, उसे देखकर लोग कहीं ना कहीं पूछने लगे थे कि क्या ये दूसरा वेव की शुरुआत तो नहीं है, जिस तरह से सरकार बार बार कदम उठा रही है। क्योंकि बीएमसी की ओर से भी गुरुवार को आदेश जारी किए गए। बीएमसी के गाइडलाइंस हैं, उसमें कई सारे बदलाव किए गए। मसलन के तौर पर बीच में ये होता था कि अगर सोचिए कि मैं कोविड पॉजिटिव होता हूँ तो मेरे घर के बाहर से लोग कहीं जा नहीं सकते हैं, लेकिन अब एक बार वापस से ये तय कर लिया गया है कि एक बिल्डिंग में अगर 5 या उससे ज़्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो पूरी बिल्डिंग को सील की जाएगी। ये ठीक उसी तरह से जब कोरोना के शुरुआत में बिल्डिंग को सील करने की शुरुआत की गई थी, जब कोरोना के मामले मिलने शुरू हुए थे। इसके साथ ही आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बार फिर से कहा गया है कि शादियों में 50 से ज़्यादा लोगों को जाने की अनुमति नहीं होगी। जो होम क्वारंटीन कर रहे होंगे उनके हाथ पर ठप्पा होगा। जो मार्शल होते हैं रेलवे स्टेशन पर अगर आप हैं तो मास्क अगर आप नीचे करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, रोड्स पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए मार्शल की संख्या बढ़ाई गई। पहले जहां पर 100 मार्शल हुआ करते थे उसे बढ़ाकर अब 300 कर दिया गया है। और मुंबई में भी टारगेट रखा गया है कि 25,000 लोगों पर दिन में कार्रवाई की जानी चाहिए। ये इसलिए क्योंकि लोग कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। तो जो सवाल पहले आता है, जो मैंने पूछा या जिसके बाद शुरुआत की कि क्या मुंबई और महाराष्ट्र में दूसरा वेव आ रहा है, तो अगर विशेषज्ञों की आप माने तो नहीं, ये दूसरा वेव नहीं आ रहा है। डॉक्टर लहाने हैं, हमने आज उनसे बातचीत की। वो आप समझ लीजिए कि काफ़ी बड़े वरिष्ठ लेवल पे डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये दूसरे वेव नहीं कह सकते हैं इसे, ज़रूर मामले बढ़े हैं। उसके लिए उन्होंने लापरवाही, साथ ही साथ मुंबई में जो लोकल ट्रेन शुरू हुए हैं उसे रिस्पॉन्सिबल बताया है। जो अगर आप विदर्भ की बात करें तो उनका कहना है वहाँ पर चुनाव हुए थे हाल ही में, वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग बाहर आए थे, शादियों में लोग आ रहे थे, उसके वजह से जो मामले बढ़ने की बात डॉक्टर लहाने की ओर से की जा रही है। लेकिन एक चिंता की बात जो सामने आई है वो है म्यूटेशन की। म्यूटेशन यानी कोविड के जो मामले बढ़ रहे हैं उसमें एक नया प्रकार का स्ट्रेन, एक नया प्रकार का म्यूटेशन मिला है, जिससे ये डर बताया जा रहा है कि उसी की वजह से जो मामले हैं बढ़ रहे हैं। यानी एक नए किस्म का जो वायरस है, क्या वो तो नहीं आया है। हालांकि इसके ऊपर जिस तरह से जो रिपोर्ट है वो हमारे पास है, एनडीटीवी इंडिया के पास वो रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट में दरअसल 12 स्पेसिमेन की जांच की गई थी। उसमें अमरावती से 4 सैंपल आए थे, 4 सैंपल यवतमाल से आए थे और 4 सैंपल जो है सातारा से आए हुए थे। उसकी जांच की गई थी। हालांकि उसमें जो पाया गया, एक राहत की बात जो पाई गई वो ये पाई गई कि जो यूके वेरिएंट, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट और ब्राज़ील वेरिएंट, 3 तरह के ऐसे अलग अलग किस्म के वायरस अब फिलहाल दुनिया भर में पाए गए हैं जो तेज़ी से फैल रहे हैं। लेकिन जो सैंपल्स टेस्ट किए गए उसमें ये वायरस नहीं पाए गए। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी राहत की बात है कि इस तरह के वायरस नहीं पाए गए। लेकिन जो वायरस पाया गया वो आपको बता देते हैं कि वो कहा जा रहा है कि भारत में जो पहले से एक म्यूटेशन है उसी में एक नया किस्म का म्यूटेशन पाया गया। अब वो कैसे आया, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी जांच की जा रही है। तो फिलहाल सेकेंड वेव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मामले बढ़ रहे हैं, जो चिंता की बात है। क्योंकि बीच में मामले बहुत कम हुए थे और अचानक से जब मामले बढ़ने लगे हैं तो उसे लेकर कहीं ना कहीं परेशानी प्रशासन में भी है। प्रशासन ने अपनी ओर से कड़ी कार्रवाई की शुरुआत की है और साथ ही साथ लोगों को भी कहा गया है कि आप मास्क पहनें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं कदम उठाए जा रहे हैं। तो अगर विदर्भ में कुछ जगहों पर लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, तो वहीं मुंबई की अगर बात करें तो फिलहाल ज़रूर कड़े कायदे किए गए हैं, लेकिन लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मुंबई की जो मेयर हैं
किशोरी पेडणे का। उन्होंने कहा था कि अगर लोग इसका पालन नहीं करते हैं तो ज़रूर लॉकडाउन करने पर विचार किया जाएगा। लेकिन जब इसे लेकर सवाल पूछे गए और खबरें बनी, तब उन्होंने कहीं ना कहीं कहा कि फ़िलहाल ऐसा कोई हमने सोचा नहीं है या इसके ऊपर चर्चा अभी हुई नहीं है। लेकिन साथ ही साथ जो एक परेशानी आई है इस सब के बीच में, वो अगर बताऊं तो महाराष्ट्र में ऐसे 6 नेता हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इनमें से 4 मंत्री हैं और ये सभी चीज़ें पिछले 48 घंटे में हुई हैं। शुरुआत करते हैं तो जल संपदा मंत्री जो हैं जयंत पाटिल, पहले वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। महाराष्ट्र के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं राजेश टोपे, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। राज्य मंत्री बच्चू कडू कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उसके साथ में राजेंद्र शिंगणे हैं, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये 4 महाराष्ट्र के जो मंत्री हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, अगर आपको बताएं तो उनका भी नाम मैं आपको बता देता हूं, रक्षा खड़से, वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। साथ ही उनके पिता जो अभी एनसीपी में गए हुए हैं एकनाथ खड़से, उन्होंने भी कोविड पॉजिटिव होने का ऐलान किया। तो पिछले 48 घंटों में ऐसे 6 बड़े नेता कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। महाराष्ट्र में 1 मार्च से जो है बजट सेशन को शुरुआत करने की कोशिश की जा रही है। उससे पहले जिस तरह से ये नेता पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो बजट सेशन शुरू होगी या नहीं, या उससे पहले किस तरह की तैयारियां की जाएंगी, इसे लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। लेकिन अगर विशेषज्ञों की माने तो ये वीडियो भी इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि फ़िलहाल जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि कोरोना का दूसरी लहर नहीं कह सकते हैं। जो मामले बढ़ रहे हैं, ज़रूर मामले बढ़े हैं, एक नई किस्म की म्यूटेशन मिली है, लेकिन ऐसे म्यूटेशन उनका कहना है कि भारत में पहले से है। जो विदेश के दूसरे जगहों पर मिलने वाले स्ट्रेन और म्यूटेशन हैं वो फ़िलहाल नहीं मिले हैं और वो लोग जो सतर्क नहीं है उसे इसके लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। साथ ही साथ प्रशासन ने इस पर काबू पाने के लिए कड़ी कार्रवाई की है। कई जगहों पर कलेक्टर्स को कहीं ना कहीं ताकत दी है कि वो कार्रवाई कर सकते हैं। और इसी तरह से कोरोना के ऊपर फ़िलहाल महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर से एक्टिवली काम करना शुरू किया है। तो अब ये देखना अहम होगा कि क्या सरकार की ओर से उठाए जा रहे इस कदम से कोई असर पड़ेगा। और साथ ही साथ आने वाले दिनों में जिस तरह से हमने अमरावती के बारे में बताया आपको कि 1 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, क्या दूसरी जगहों पर भी ये होता है, इस पर हमारी नज़र बनी होगी। बहरहाल इस वीडियो में आपको यही बताना चाहते थे कि फ़िलहाल महाराष्ट्र के हालात किस तरह से हैं। आंकड़ों की अगर बात करें तो आखिरी आंकड़े जो गुरुवार को आया था उसमें बताया गया कि एक दिन में 5427 नए मामले आए हैं, जो 75 दिन के बाद सबसे ज़्यादा हैं। इसलिए भी लोग चिंतित हैं। लेकिन फ़िलहाल जैसे कि जो विशेषज्ञ कह रहे हैं, ये दूसरा वेव नहीं है। ज़रूर मामले बढ़े हैं, गंभीरता से प्रशासन इससे निपटने की तैयारी की जा रही है। लेकिन जो म्यूटेशन मिला है वो विदेश से आने वाला म्यूटेशन या विदेश से आने वाले जो नए स्ट्रेन हैं वो नहीं है। और इसके ऊपर जो है प्रशासन अपनी ओर से कड़ी कार्रवाई कर जल्द से जल्द मामलों को कम करने की कोशिश करते हुए नज़र आ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। कैमरे के पीछे जो हैं उनका नाम है प्रवीण जिरोहित। और एनडीटीवी इंडिया के इस सोशल मीडिया पेजेस पर हम लगातार इस तरह के वीडियोस करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, ताकि आपको पता चले कि जो सवाल आपके मन में है कोरोना को लेकर, जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं या फिर से लॉकडाउन होगा या नहीं, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और आपको जो ताज़ा जो सबसे नई जानकारी है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसी तरह के आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो एनडीटीवी इंडिया के सारे सोशल मीडिया पेजेस, आप यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर एनडीटीवी इंडिया और एनडीटीवी वीडियोस को फॉलो करें और आगे के लिए भी आपको इसकी जानकारी मिलती रहे। इसलिए इस वीडियोस को भी आप, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको लगा कि ये सही है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।